क्या दिया हुआ है, एबीडी, एक्सवाईडी और सीडीबी 90 डिग्री है। ठीक है, यानी कि बोला जा रहा है कि ये 90 है और ये भी 90 है और ये भी 90, ये सब क्या है 90 डिग्री। अब आगे क्या दिया हुआ है, ए बी, एक्स वाई एंड सी डी, ये दिया हुआ है अपने को एबीसी। समझ में आ? अब देखो जो हमें प्रूव करना है ये चीज हम लाएंगे सिमिलैरिटी से, है ना। तो यहां पे सिमिलैरिटी कहां पे लगाएंगे अपन, तो देखो इस ट्रायंगल को पिक करो, कौन सा ट्रायंगल है ये, सो डी एक्स वाई, कौन सा ट्रायंगल, डी एक्स वाई, आप लिखोगे इन ट्रायंगल डी एक्स वाई, एंड दूसरा कौन सा ट्रायंगल आप लोगे, डी एक्स वाई हो गया, फिर डी ए बी, फिर डी ए बी। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में आप लोग ढूंढो कि क्या चीज है जिसके बेसिस पे आप इन दोनों को सिमिलर दिखा सकते हो। सो देखो ये एंगल डी कॉमन है दोनों में, सो आप लिखोगे एंगल डी इज कॉमन, है ना। फिर दूसरी चीज क्या है, सो देखो आप लोग ये 1 और ये 2, तो आप लिखोगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, लिखोगे ना, और ये क्या है, सो ईच 90। अब इन दोनों के बेसिस पे आप लिख सकते हो डी एक्स वाई सिमिलर टू ट्रायंगल डी ए बी, लिख लोगे ना। अब देखो यहां पे सीधे इधर आ जाओ, अब देखो क्या लिखोगे आप, दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, सेम रेशियो में होंगे। सो अपन क्या लिख सकते हैं, डी एक्स अपॉन डी ए इक्वल टू डी वाई अपॉन डी बी, और क्या, हाँ जी एक्स वाई अपॉन ए बी। अब यहां पे कोई साइड गिवन है क्या जो हमने लिखा, हाँ जी, तो एक्स वाई और ए बी। सो एक्स वाई कितना है सी और ए बी कितना है ए, यहीं पे रुक जाओ। अब आप पिक करो इधर से ये ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल। सो आप इसमें उठाओ ट्रायंगल बी एक्स वाई, सो आप लिखोगे नाउ इन ट्रायंगल बी एक्स वाई एंड ट्रायंगल बी सी डी। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल बी क्या है अपना कॉमन। फिर दूसरा, सो आप देखो यहां पे इसको 3 और इसको आप, ये पूरा 90 है ना, सो इसको आप ले लो 4, सो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, आप लिखोगे ईच 90, है ना, दोनों 90 90 है ना। यहां देखो ये ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है ना, समझ में आ रहा है। अब देखो यहां पे ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे सिमिलर, सो बी एक्स वाई सिमिलर टू ट्रायंगल बी सी डी, है ना। और क्राइटेरिया यहां पे नहीं लिखा था मैंने, डबल ए लिख लेना, यहां पे भी क्राइटेरिया डबल ए का है जैसे सिमिलैरिटी प्रूव हो रही है, ठीक है ना। अब अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, सेम रेशियो में। सो लिखेंगे अपन बी एक्स अपॉन बी सी इक्वल टू बी वाई अपॉन क्या लिखेंगे, बी वाई अपॉन बी डी इक्वल टू एक्स वाई अपॉन सी डी। ये सीपीएसटी से हो रहा है, किससे हो रहा है सीपीएसटी, और ये भी होगा अपना सीपीएसटी से, लेकिन इसके इक्वल टू देखो कोई साइड दी हुई है क्या, क्या हो जाएगा ये सी अपॉन बी, और इसके लिए भी रीजन आप लिखोगे क्या सीपीएसटी, ठीक है।
ये लिखने से बचना सीपीएसटी को। यहां पे हमेशा एक ही चीज मैं बोलता हूं कि जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो सीपीएसटी मत लिखा करो, यहां लिखा करो क्या, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर सो दे आर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इन सेम रेशियो। ठीक है, चलो अब देखो यहां से हम पिक करेंगे क्या क्या चीजें। सो इसमें और इसमें क्या चीजें हैं जो सेम है। सो डी क्या क्या सेम है, एक्स वाई अपॉन, यहां पे एक्स वाई अपॉन क्या है सी डी, और यहां पे एक्स वाई अपॉन ए बी है, इसको नहीं। ठीक है, अब डी वाई क्या है अपने पास, डी वाई अपॉन डी बी, ये पिक करेंगे, और यहां पे है बी वाई और बी डी। हाँ जी, सो देखो यहां पे अपन लिख सकते हैं देयर फॉर डी वाई अपॉन डी बी इक्वल टू सी अपॉन ए, इसे पिक कर लिया यहां से, और यहां से अपन पिक करने वाले हैं बी वाई अपॉन बी डी इक्वल टू सी अपॉन बी। लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। अब इसे लो फर्स्ट इक्वेशन और इसे लो सेकेंड इक्वेशन। ठीक है ना, अब इन दोनों को अपन क्या करते हैं, क्या करेंगे, इसे ऐड करें, ऐड करें। देखो यहां पे डी वाई है, क्या है यहां पे डी वाई, और यहां पे क्या है बी वाई, और नीचे क्या है यहां पे बी डी, और यहां पे भी नीचे क्या है बी डी, तो एलसीएम सेम हो जाएगा। तो दोनों ऐड करते हैं, सो लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट एडिंग इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है ना, अब देखो आप लिखोगे तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी बी प्लस बी वाई अपॉन बी डी इक्वल टू सी अपॉन ए प्लस सी अपॉन बी। समझ में आया इतना, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आया ना। अब देखो इधर एलसीएम सेम है, ये सेम है एलसीएम, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, हाँ जी बी डी, और ऊपर क्या हो जाएगा डी वाई प्लस बी वाई, और इधर क्या लिख सकते हो आप, सी कॉमन ले लो, तो बी का मल्टीप्लाई इधर, ए का मल्टीप्लाई इधर, और नीचे हो गया एलसीएम ए बी। समझ में आया इतना। अब देखो डी वाई प्लस बी वाई कितना होगा, बी वाई प्लस डी वाई, बी डी लिख सकता हूं कि नहीं मैं, तो इनकी जगह पे मैं लिखने वाला हूं बी डी अपॉन बी डी, और इधर क्या हो गया अपने पास सी ए प्लस बी, इसको मैं बी प्लस ए को ए प्लस बी लिखूं, कोई दिक्कत, ये कट गया, वन आया, तो यहां करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इधर आ गया क्या ए बी, क्या आ गया ए बी, हाँ जी, इधर देखो यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ए बी हो गया, और इधर बचा क्या सी ए प्लस बी, यही लाना था, यही चीज लानी थी कि नहीं, सो एंस प्रूव। चलो